हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे जो समकोण त्रिभुज है और उसमें भी आइसोसेलेस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें जब पेरीमीटर का और एरिया का क्या रिलेशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद इनकी देखने में बहुत आसान लगेगा लेकिन ट्रिकी बनाता है, ठीक है। और जब यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में इन पूरा सोल्व करते हो ना तो फिर टाइम लगता है, तो उनके लिए मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी, उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। और लास्ट में अपन जो लाइव बैच है गॉडफादर, इस पे बात करेंगे। और जो बिग डैडी और बिग बुल वीओडी बैच है 499 में, दोनों बैच है, मेंस वाला और प्री वाला, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं तो ज्योमेट्री में टाइम लगता है, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम आता है वो वास्तव में क्या होता है, ज्योमेट्री 2D एंड 3D, इन तीनों में ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग तभी है जब आपको जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स हैं, डायग्राम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आप पे नहीं अच्छे से पकड़ बना पाते हो, ठीक है। तो अभी अपन इस पे वर्क करते हैं। आज ये बोला कि एक समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये भुजा ए है, ये ए है, तो ये √2a हो जाएगा। ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इस ट्राइंगल में पेरीमीटर का और एरिया का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। उस रिलेशन के बेस पर जो क्वेश्चंस है उनको फास्ट कैसे सोल्व किया जा सकता है और पूरा यदि हम उसको डिराइव करें तो हमें कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? आ जाओ। तो इसका यदि हम पेरीमीटर की बात करें, परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, मैं लिख भी देता हूं लेकिन दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा, a प्लस √2a, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a प्लस √2a, ठीक है। पेरीमीटर को यदि अपन p से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस √2a। यदि a कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना, a यदि हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2, ठीक है ना। तो यहां से a क्या भुजा है, ठीक है ना, तो a इक्वल हो गया p अपॉन, नीचे लेके आ जाए उसको, 2 प्लस √2 के। क्लियर है? अब एरिया क्या होता है इसका, इस ट्राइंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया और ये आपका हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यानी a है दोनों, तो हाफ a स्क्वायर, हाफ a स्क्वायर आ जाएगा। यदि हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, क्लियर है, तो एरिया क्या बनेगा, एरिया हो जाएगा हाफ p अपॉन 2 प्लस √2 स्क्वायर। और इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले चलें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, जो 1/2 है, ठीक है ना। मैं चलो स्टेप्स लिख देता हूं। कई बार क्या होता है, जो बच्चे नए होते हैं, बेसिक वाले बच्चे होते हैं, उनको ये रहता है कि सर आप स्टेप्स पूरी लिख दिया करो। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, ये हाफ ही तो है, और जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ था हमारे पास पहले वो लिख दिया, p अपॉन 2 प्लस √2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो अपन इसको साथ में मर्ज कर सकते हैं, तो मर्ज कर दें तो ये बन जाएगा p अपॉन √2 और इधर 2 प्लस √2, ठीक है ना, ये ओवरऑल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से भी अपन एक ही √2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो √2 को एक कॉमन ले लिया, तो ये बाहर एक √2 था, एक √2 अंदर से कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 में से √2 को कॉमन लिया है तो √2 आ जाएगा, ठीक है ना, +1, और √2 और √2 2 हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट बन के आया वो ये बन के आया एरिया, ठीक है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है भाई, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, p अपॉन 2 √2 + 1, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। और जब आप नोट्स बनाते हो तब तो आपको इसको पूरा डिराइव करना है और 4-5 बार इसको रिवाइज भी करना है। फिर जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ठीक है ना, मैंने क्राइटेरिया बताया था 100 पेजेज, 5 टाइम्स रिवीजन, 10 पेजेज, ठीक है ना। तो जब आप उनको 10 पेजेज में लेके जाते हो ना तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। यहां लिख देना है आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये डायग्राम बनाया, इसके साथ ये रिजल्ट चिपका दिया, बस इतना सा काम होना चाहिए।
रिजल्ट हमारे पास क्या बन के आएगा, मैं इसको पूरा डेराइव करवा दिया है, अभी अपन जो क्वेश्चंस करेंगे तो इसको पूरा दोबारा समझेंगे भी, डिटेल में कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम कैसे आंसर करेंगे वो क्लियर करवा दूंगा। एरिया क्या बना, P अपॉन 2√2 प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, और √2 प्लस 1 ये मल्टीपल इनवर्स है, ठीक है ना, √2 प्लस 1 ये एक मल्टीपल इनवर्स है। जिन बच्चों को मल्टीपल इनवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो आप सर्च कर लेना, बहुत पहले पढ़ा चुका हूं मैं, मल्टीपल इनवर्स बाय राजा सर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ एलजेब्रा का गजब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों को बोलते हैं कि सर हमें टाइम लगता है ज्योमेट्री में, तो आ जाओ उनकी बात करते हैं। सबसे पहले टाइम क्यों लगता है ये समझेंगे, फिर उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है वो क्लियरिटी होनी चाहिए। आपके पास एग्जाम में टाइम लिमिटेड है, लेकिन जब आप घर बैठ के तैयारी करते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। 6 महीने 1 साल तैयारी करते हो तो जो टाइम आप इधर उधर वेस्ट करते हो उनको इन रिजल्ट्स को समझने में, याद करने में लगाओ, तब टाइम बचेगा एग्जाम का। आओ ध्यान से, ये बोला कि आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये √2a। अब बोला इसका पेरीमीटर 30 है, पेरीमीटर 30 है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर P ये हो जाएगा 2a प्लस √2a, ये हो जाएगा 30। क्लियर है। अब इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो एरिया यदि हम देखेंगे तो एरिया क्या बन जाएगा, हाफ a स्क्वायर, ठीक है ना। और a की वैल्यू यहां से देखेंगे तो a कॉमन ले लिया हमने, ये चला जाएगा 30/2 प्लस √2, ठीक है ना। यहां से a कॉमन लिया तो 2 प्लस √2 आया, वो नीचे चला गया। क्लियर, ये a बना। अब a की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो 32 प्लस √2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है। जब इस फॉर्मेट में यदि आपके पास कैलकुलेशन हो, ध्यान रखना, या तो आपके पास स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स हो, या आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो, या आप स्टैंडर्ड डायग्राम्स को समझ चुके हो, ठीक है ना, तब तो आपको वहां पे गेम खेलना है। और यदि आपको एग्जाम में नहीं पता है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, या कुछ नया क्वेश्चन बना, तब आपको उसको पूरा है ना, पूरा सोल्व भी कर देना है। अदरवाइज क्या होगा कि यहां अब एग्जाम में ना नए स्टैंडर्ड रिजल्ट तैयार नहीं होते, ध्यान रखना। अब इसको पूरा सोल्व कर देते हैं फटाफट। 1/2 इसका स्क्वायर कर दें तो 30 का स्क्वायर 900, इसका स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√2 और √2 यानी 4√2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 900। मैं ये स्टेप्स बढ़ा रहा हूं, आपकी स्टेप्स है ना यही कम हो जाएंगी। इनमें से देखो ये कितना हो जाएगा, जैसे यहां से देखो ये कितना हो गया 6 प्लस 4√2, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर ले चलेंगे, तो 2 बाहर निकाल लिया यहां से, ठीक है ना, 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 2√2, ठीक है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 और 3 प्लस 2√2। यदि आपने वो मल्टीपल इनवर्स वाली वीडियो देख चुके हो और नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, MULTIPLEINVERSE बाय राजा सर, ठीक है ना, कुछ 4 साल पुरानी होगी ये, तो आपको पता होगा, देख लेना। ये एग्जांपल मिलेगा 3 प्लस 2√2, ये एक मल्टीपल इनवर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको मैं रूट में लिखूं तो 3 को अपन लिख सकते हैं √9, 2 को अंदर ले चलेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, तो √9 प्लस √8। यदि हम इस फॉर्मेट का रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 माइनस 2√2, ठीक है, और ये 3 माइनस 2√2, तो जो बेस है, बेस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है, और 3 माइनस 2√2 इसको मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट कर दे 225। तो जो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए बना वो बन गया 225 इंटू 3 माइनस 2√2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। 2√2 कितना होता है, 2 इंटू 1.414, डबल कर देंगे तो 2.828। 3 में से कम कर दूं तो ये बनेगा 828, कम करें 1000 में से तो 172.172, मल्टीप्लाई कर दें 225 का डबल कर दिया 450, 7 से मल्टीप्लाई किया 7 5 35, 3 बाई 7 154 और 3 157 और 1 लगा दिया, ठीक है, 0 0 7 और
एक कैरी आ गया ना, वो इसमें दे दिया 10 7 17, 1 कैरी आ गया 8 और ये 38.7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 38.7, ठीक है ना। तो 38.7 ये हमारा आंसर आ जाएगा 38.63। यदि आपने जो रिजल्ट्स मैं बता रहा हूं सपोज वो आपको एग्जाम में नहीं पता है तो आपको ये करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स की ब्यूटी ये है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं या स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स हैं या स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं, यदि आपको उन पे पकड़ है तो घूम फिर के चीजें वहीं जाएंगी। जैसे जो पिछली क्लासेज मैंने अभी करवाई हैं 2D की या ट्रायंगल्स की, रोम्बस की, तो वहां पे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स होते हैं भाई, स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं। क्लियर है? तो अब यहां अभी करेंगे, मैं और करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। ये आ गए। अब यदि जो रिजल्ट मैंने बताया वो आपको क्लियर था तो क्या बनता, देखो जो स्टेप्स हैं वो कैसे होते। एरिया क्या होता, P/2√2+1, इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। P की वैल्यू 30 आ गई तो 30/2√2+1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 15। और √2+1 मल्टीपल इनवर्स है, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 और √2-1 इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बोलो 225 और √2-1 का स्क्वायर बोलो √2a-b। और यदि कोई मल्टीपल इनवर्स है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी मल्टीपल इनवर्स की फॉर्म बनेगी। तो ये जो है √2-1, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√2, तो 2 और 1 3, तो 3 - 2√2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर 225 और 3 - 2√2, 3 - 2√2, ये वैल्यू अभी अपन कैलकुलेट करके गए हैं। तो 225 गुणा 0.172, यहां पे अपन डायरेक्ट पहुंच गए, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो अब ये चीज क्लियर हुई। अब ये मत सोचना कि सर ये तो एक बार ही आया है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर ये रिजल्ट एक बार है, ये बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस हैं और जादू तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है ना। यहां पे जादू नहीं था, ये तो थोड़ा सा गेम चेंज हुआ है, जादू तो अभी शुरू होगा। तो देखें जादू, आओ, ठीक है। ये बोलो, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें जब पेरीमीटर है 16√2 और 16 है, तो इसका एरिया बताओ, ठीक है ना। तो एरिया हमें पता है P/2√2+1 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दो 16 है, इसमें से 16 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो 16√2+1 अपॉन 2√2+1 और इसका स्क्वायर करना। बोलो क्या हो जाएगा एरिया, फटाफट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64, हटा, चलो हटा, साउंड की घटा। क्लियर है? अभी तो आगे भी चलेंगे, ठीक है। या इस पे दोबारा वर्क करवाऊंगा, एक बार आगे चलते, एक बार ये और देखो, ठीक है ना। तो यहां अब डायरेक्ट लिख दूं मैं, 2 और √2+1 होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 7.5 का स्क्वायर है, 7.5 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर क्या करते हैं अपन, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 को इसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56.25। हटा, आया मजा। जब तक मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो मल्टीपल अप्लाई होंगे, मल्टीपल हम उनको यूज करेंगे, इसलिए है ना उन पे वर्क करना है और अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो। ये क्लियर हुआ। अब इसके पीछे चलते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपको ये नहीं पता था, कोई नहीं, लेकिन जो बच्चा एरर करता है, ठीक है ना, वो किस टाइप के एरर कर सकता है। ये यहां से मान लो हमारे पास पेरीमीटर है, ठीक है, तो हम इस पेरीमीटर से कैसे साइड पे चलेंगे वो रिलेशन भी करवाता हूं। यहां हमारे पास मान लो ये 8 + 8, ठीक है ना, तो 16√2, ये सेट नहीं हो रहे। जब आप मैथ्स में बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है ना, बहुत आगे निकल जाओगे तो आप इसको रिलेट करना सीख जाओगे। अभी जैसे मैं रिलेट करवा के बताता हूं, 16√2 + 16, यदि हम इसको कंपेयर करवाएं 2a + √2a से, ठीक है ना, तो हमें a मिल जाएगा। ये फॉर्म होती है पेरीमीटर की, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि ये फॉर्मेट बना कैसे है, ठीक है ना। अब देखो ये 2a है, तो यदि हम इसको देखें तो ये क्या बन सकता है, 2 और 8√2, ठीक है ना, प्लस √2
√2 और a की वैल्यू ये यहां से कंपेयर करने पर 8√2 तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते थे? बताओ, ये वही तो फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना, जहां पे भुजा कितनी आ गई 8√2। तो जो बच्चे यहां परफेक्शन में आ जाते हैं, मैथ्स को बहुत अच्छे से देखना सीख जाते हैं, वो यहां ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना, उनको ये दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन यहां तो वैल्यू ये है, ठीक है, अब यहां इसमें भी वो उसी लेवल पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यदि हमने एक छोटा सा रिजल्ट याद रख लिया और उसको भी प्रूव कर दिया है, बार बार अप्लाई भी करवा दिया आपके सामने, तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां से जो हमारे पास है a की वैल्यू आई वो आती है 8√2, ठीक है ना, 8 नहीं आएगी भाई, 8√2 है। तो 8√2 का डबल करेंगे तब तो 16√2 आ जाएगा, और 8√2 का √2 टाइम्स करेंगे तो 16 बन जाएगा, ठीक है। एरिया हाफ a स्क्वायर, तो 8√2 और 8√2, ठीक है ना, तो ये कैंसिल कर देगा इनको, 8 का स्क्वायर 64। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका आप तभी एग्जाम के प्रेशर में सोल्व कर पाओगे जब मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल पे आप जी चुके हो, ठीक है ना। अभी एक बार दोबारा समराइज करते हैं, ठीक है ना। हमने देखा कि जो पेरीमीटर था वो a और √2a है, यानी 2a + √2a, ठीक है ना। पेरीमीटर को देखा तो हमारे पास जो एरिया के साथ रिजल्ट बना वो ना p/2 √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यदि इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पैटर्न नहीं पता स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का, तब तो आपको पूरा सोल्व करते हुए निकलना है। लेकिन यदि मैं आपको करवाता चलूंगा, मैक्सिमम सारे रिजल्ट्स करवा दूंगा, यदि आपने उन चीजों पे वर्क कर लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और इसको अपन डायरेक्ट देख सकते थे 15, अब √2 + 1 ये मल्टीपल इनवर्स है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 √2 - 1 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, ये 3 - 2 √2, डायरेक्ट आंसर। फिर यहां पे और भी अच्छे से आंसर आ रहा है, किसने इस फॉर्मेट में दिया, ठीक है ना। तो p2 और √2 + 1, यहां से हमने 16 को बाहर कॉमन लिया तो √2 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, क्लियर है। यहां इसी लेवल पे अब देखो स्टेप्स, एक चीज और हमेशा देखना कि कैलकुलेशन देखना आप, पहले में मैंने पूरा कैलकुलेट करवाया, प्रूव करवाया है, ठीक है ना, ये स्पीड से किया, फिर दूसरे में और स्पीड से किया, फिर जब इसी पैटर्न पे आप सोल्व करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इस पे मैं और क्लासेस करवाता चलूंगा, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे, ठीक है ना। इसका जो आंसर आए वो मुझे कमेंट करके बता दोगे, और इसके साथ आपको कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको लगे कि सर कुछ अच्छे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ करवा दो, तो वो कमेंट कर देना। और अब बैच का बता देता हूँ कि लाइव बैच चल रहा है अपना, ठीक है, ये 15 जून तक हमें कंप्लीट करना है, और गॉडफादर के नाम से, ठीक है ना, पूरे डिटेल में हम इसको कवर करके जाएंगे। इसमें सारा कंप्यूटर, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें। इसके साथ एक जो VOD बैच है, बिग बुल और बिग डैडी, ठीक है ना, तो जिन बच्चों को, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं और केवल 499 में है, तो जिन बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में ज्वाइन करना है वो बच्चे ये ज्वाइन कर लें। थैंक यू।